right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और दोस्तों, आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ कनिष्ठ सहायक का एक पेपर जो 2017 में हुआ था जनवरी, ठीक है। और यह जो था बैकलॉग का एक पेपर था, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक का संबंध जो यह पेपर है संबंधित तो यूके एसएससी से है। यूके एसएससी ने पेपर कराया था, ठीक है। तो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इसकी सीरीज़ में मैं पहले यहाँ पर 3 पेपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस, उनके भी यहाँ पर सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें 20 हिंदी और बाकी जीएस और उत्तराखंड होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इसका, ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो स्वर के जो भेद होते हैं ये होते हैं आपके 3, ठीक है, यानी कि 20 का सही आंसर है, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं। अगला है पौ वर्ग का उच्चारण होता है। पौ वर्ग का उच्चारण होता है दंत से, ओष्ठ से, मूर्धा से या कंठ से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ से, बी, ठीक है। अगला है वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अल्प विराम। क्षण भर की बात हो रही तो अल्प विराम, ठीक है। चलिए अगला है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, ये सभी। और से पहले कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया था। सूर्योदय शब्द में संधि विग्रह क्या है? मतलब इसका सूर्योदय की संधि क्या होगी, ठीक है। पहला है सूर्यधन उदय, दूसरा है सूर्योधन उदय, तीसरा है सूर्यधन उदय और चौथा है सूर्यधन उदय, सूर्याधन उदय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्यधन उदय, ठीक है। अगला है उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, ठीक है। अपकर्ष, निष्कृष्ट, विकर्ष या विकृत। तो इसका सही आंसर होगा उत्कृष्ट का निकृष्ट, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, अभिषेक, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग का है, ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें मात्राएं हैं, ठीक है। तो कौन सा अभिषेक इसमें से सही है, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल सही है, इसका ये वाला अभिषेक बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में देशज शब्द है, सॉरी, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। तो विदेशज शब्द कौन सा है? मोर, चिड़िया, जूता या आलपिन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी शब्द आलपिन, ठीक है। आलपिन क्या है? विदेशी शब्द है। अगला है यथा विधि का सही उत्तर बताइए। यथा विधि का सही उत्तर, ठीक है, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम अविरुद्ध, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विधि के अनुसार। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। अगला है उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। उत्धनलास, उत्धनलास, उल धनलास या उल्लास, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए, उत्धनलास। अगला है मोहन नहीं आने वाला है। यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक। नहीं आने वाला है, ऑलरेडी नहीं आ गया है तो नकारात्मक। अगला है किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, कृतघ्न, आभारी या ऋणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृतज्ञ, ठीक है। अगला है कंगाली में आटा गीला अर्थ है वस्तु कम, ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका बी सही आंसर है, ठीक है। जब अभाव की स्थिति हो और ज़्यादा हानि हो जाए। निम्नलिखित में एक शब्द अलंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक, उपमा और वक्रोक्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये उपमा। उपमा क्या है? अर्थ अलंकार है, ठीक है। छंद के विषय में कहा गया है छंद वेद के चरण है, छंद काव्य बुद्धि है, छंद काव्यात्मा है या छंद काव्य कल्पना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छंद वेद के पैर हैं, ठीक है। जो आपने अगर एंशियन हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना तो वेदांग होते हैं, वेदों के अंग होते हैं, उसी तरह छंद के भी जो छंद हो, ऐसी छंद है ना, व्याकरण, जिसको व्याकरण को की तुलना मुख से की गई है, ऐसे आपने देखे होंगे आपके छंद के विषय में चरण कहा गया है छंदों को, ठीक है। इसी प्रकार ज्योतिषी होता है ना। तो इस प्रकार से आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये छंद के चरण के रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधी, ब्रजभाषा, ए और बी दोनों या भोजपुरी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ब्रिज भाषा भी यूज की गई है और अवधी भाषा भी यूज की गई है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? उमाशंकर जोशी, मन्नू भंडारी, वासुदेव सिंह या शेखर जोशी? तो कौन सा रचनाकार होगा? शेखर जोशी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से में कौन सा रस है? सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मूरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जहिए सब राजा। तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है, रौद्र, करुण, वीर या भक्ति रस। तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा होगा? वीर रस होगा, ठीक है, वीर रस होगा, ठीक है। तो उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो आप उसको पढ़ते वक्त क्या हो रहा है, जो उत्साह की भावना आ रही है तो वो वीर रस हुआ। अगला है, राजभाषा का संबंध संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो हमारी राजभाषा है, ठीक है। पहला है 343 से 351, दूसरा है 340 से 339, तीसरा है 341 से 353 और चौथा है 342 से 354 तक। कौन सा आंसर सही होगा? ए, ठीक है। 343 से 351 तक जो है हमारी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्र शर्मा गुलेरी, बंग महिला जयशंकर प्रसाद या निराला? उसने कहा था कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। अगला है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति के अग्रदूत माना जाता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, तीसरा है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, और उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली तो यहाँ पर आप देखोगे हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत कृषि औद्योगिक पंतनगर, ठीक है। अगला है, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1994 की बात हो रही है। राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो सुमन कुटियाल, बी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, डी सी है आपका चंद्रप्रभा ऐतवाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया चंद्रप्रभा ऐतवाल को, ठीक है। राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना पूरी है। भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑब्वियसली शिव सिंह नेगी हैं, विनोद रावत हैं, अजीत डोभाल हैं, केसी पंत हैं। तो कौन हो जाएंगे? 23 का सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है समूहों का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हम यूज करते हैं, कब प्रयोग आरंभ किया? बहुत ही पेट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1999 में किया, 92 में किया, 95 में किया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1999 में किया था, ठीक है। अगला है, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? ठीक है, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका महावीर सिंह फोगाट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? महावीर सिंह फोगाट। अगला है, ग्रीन हाउस गैस सम्मिलित करती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, या सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, ये सभी। अगला है, जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा अधिकार, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने की संभावना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमा करती है या घूर्णन करती है? ठीक है, उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या प्रतिचयनता। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी वजह से हमको सूर्य पूरब में उगते हुए और डूबते हुए पश्चिम में दिखाई देता है। भूकंप द्वारा सृजित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? तरंग, स्केल, मैग्नीट्यूड, यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीट्यूड। भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है? स्ट्राइक, अधिकेंद्र, कोमा, या उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र। अगला है, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कोमा, उत्पत्ति, फोकस, या अधिकेंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, फोकस। फोकस से उत्पत्ति होती है, सबसे जहाँ पहुँचती है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप पैमाना, रिचर पैमाना, सिस्मिक पैमाना, या टेम्बलर पैमाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रिक्टर पैमाना, यानी रिक्टर स्केल हम जिसको कहते हैं, ठीक है, यो, ठीक है, रिक्टर ने बनाया था। अगला है, भारत के मध्य में स्थित में कौन सी रेखा गुजरती है? मकर, विषुवत, अंतर्राष्ट्रीय, या कर्क रेखा।
तो भारत से कौन सी गुजरेगी? कर्क रेखा गुजरेगी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंबात, मन्नार, कच्छ या बंगाल? तो सबसे बड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। वेलेजली भारत कब आया था? 1796, 1797, 1798 या 1799? तो इसका सही आंसर क्या है? 1798 में भारत आया था। अष्टध्यायी किसने लिखी? कालिदास, व्यास या पाणिनि या इनमें से कोई नहीं? तो अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी हो जाएगी भाई? ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरि या पाटलिपुत्र? तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। ये इससे पहले ही पूछा आ चुका है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता है। अकबर का शासन जाना जाता है शासनकाल उदारता का युग, सहिष्णुता का युग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों। उदारता भी थी उसमें और सहिष्णुता भी थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, तलवंडी, पाकपट्टन या इनमें से कोई नहीं? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है। अगला है MS वर्ड 2017 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है? मार्जिन सेट के लिए, कॉलम सेट के लिए या पेज साइड सेट करने के लिए या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड है? कंट्रोल डी, ऑल्ट पी, शिफ्ट पी या कंट्रोल पी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रिंट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल पी, ठीक है। CTRL और पी होती है। अगला है MS वर्ड में भिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? मल्टीपल मर्ज, मल्टीपल कॉपीज, मेल मर्ज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। अगला है उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? 88.33, 70.70, 79.63 या 71.20%? तो इसका सही आंसर है बी, 70। इसको याद कर लो, ठीक है। अगला है अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड है? कंट्रोल U, कंट्रोल D, कंट्रोल Z या कंट्रोल A? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल अंडू के लिए क्या होती है? Z। अगला है सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, 1965, 1968, 1973 या 1975? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1968 में इनको दिया गया। पद्मश्री शिवानी गौरापंत थी लेखिका, इतिहासकार, दार्शनिक या वैज्ञानिक? तो आप तो जानते हो उनके कई किताबें फेमस हैं, तो ये लेखिका हैं। इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? ठीक है, चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट या सभी? तो ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब है? कमेंट्स, प्रूफिंग, कंपेयर या ये सभी? तो कौन से रिव्यू टैब हैं? ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन सा नृत्य गुजराती गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य के समान है? थड़िया, चौफला, छोलिया या हारुल? तो कौन सा हो जाएगा? चौफला नृत्य। अगला है भारत सरकार के केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया 1939 में, 1949 में, 1947 में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी रियासत के तो अंतिम मानवेंद्र शाह ही थे। अगला है MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल N, शिफ्ट O, ऑल्ट O या CTRL O? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगी? D, CTRL+O। ठीक है, कंट्रोल O। अगला है प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था? केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पुण्यभूमि? तो किसको मानेंगे? बी, मानसखंड। कुमाऊं की बात हो रही है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा विष्णु, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर या अलकनंदा मंदाकिनी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलकनंदा नंदाकिनी। ठीक है, अगला है टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना THDC, ठीक है, तो कब हुई थी? 1965, 1977, 1980 या 1988? तो इसका सही आंसर है 1988। अगला है MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है? ठीक है, पब्लिश, इंसर्ट, डिलीट या होम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिश। अगला है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणा थे? खुशीराम, बलदेवार, जयानंद भारती या हरिप्रसाद टमटा? तो कौन होंगे? सी, जयानंद भारती।
अगला है नानकमत्ता गुरुद्वारा स्थित है, चमोली, देहरादून, काशीपुर या उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी उधम सिंह नगर। ठीक है, तो नानकमत्ता गुरुद्वारा उधम सिंह नगर। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है, मुकुंदीलाल, शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह या शेखर पाठक। तो कौन हो जाएंगे, सी भजन सिंह। अगला है सेम मुखेम प्रसिद्ध है, देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागराज मंदिर या शिव मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागराजा का मंदिर। ठीक है, सेम मुखेम टिहरी। ठीक है, नागराजा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो नल दमयंती कहाँ है भाई, वो है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल। अगला है उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा है, कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी या संस्कृत। तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत। ठीक है। अगला है कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, 7, 6, 5। ठीक है, तो कितने हैं, 6। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। ठीक है। अगला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, दूनागिरी, डोरियानी, गंगोत्री या इनमें से कौन है। तो गंगोत्री का सही आंसर। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ, 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920 या 20 अप्रैल 1921 या इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अप्रैल सन 1921। अगला है दून घाटी को जाना जाता है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश इनमें से कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी 1961, 1973, 1975, 1977। तो सही आंसर हो जाएगा सन 1973, गढ़वाल कमिश्नरी सन 1973। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने और धान की फसल हेतु उपयुक्त है। ठीक है, ज्वालामुखी, दोमट, लाल या तराई। ठीक है, तो कौन सी मृदा होगी वही धान के लिए, तराई मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी या तराई मिट्टी। ठीक है। MS एक्सेल 2007 के होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में क्या होता है। ठीक है, रैप टेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेट एंड सिलेक्टेड सेल ऑप्शन, फॉन्ट फेज ऑप्शन या फॉन्ट साइज ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना हुई 1905, 1907, 1912 या 1920। तो 1912 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी, जिरेनियम, बेलाडोना, पायरेथम या कुटकी। तो बेलाडोना। अगला है कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, बागेश्वर, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, टनकपुर। तो सही आंसर है बागेश्वर। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो मैं भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन किसका है। ठीक है, तो ये उक्त कथन किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो ये है आपका महात्मा गांधी तो यह कथन। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, बगजी, घारा, औली, बेदनी। ठीक है, तो कौन सा है आप जानते हो, औली बुग्याल। अगला है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल। तो नैनीताल। ठीक है। ब्रिटिशों ने कुमाऊं गढ़वाल में आधिपत्य स्थापित किया 26 अप्रैल 1815, 27 अप्रैल 1815, 25 मार्च 1817 इनमें से कौन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 27 अप्रैल सन 1815 को। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था, अजयपाल, कनकपाल, पृथ्वीपाल या श्यामपाल। तो कौन था, कनकपाल। ठीक है। अगला है MS एक्सेल में होम टैब में है स्टाइल, सेल्स, अलाइनमेंट या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल के होम टैब में जो है उसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला है MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है। ठीक है, क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट, चार्ट्स या लिंक्स। तो इसका सही आंसर होगा क्लिपबोर्ड। अगला है यदि ड्रामा स्टेज में संबंधित है तो टेनिस का संबंध किससे होगा। तो किससे होगा टेनिस का संबंध, खेल, कोर्ट, नेट या रैकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोर्ट। अगला है निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको आराम से निकालिए, फिर मेरे उत्तर के साथ मिलाइए। मैं इसका उत्तर आपको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। ठीक है, ये है। अगला है शब्द लेप्रोस्कोपी के अक्षरों के द्वारा क्रम में अपरिवर्तित रखते हुए प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितने बनते हैं आप देखिए, मैं इसका उत्तर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको टिक कर रहा हूँ। अगला है देवेश ने नवनीत से कहा कि वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वो मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर पर लगा रहा हूँ, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला है संख्याओं का एक जोड़ा अन्य से भिन्न है। ठीक है, अन्य से भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है।
तो कौन सा भिन्न है इसमें, ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, आप इसको देखिए कि कैसे क्या है, ठीक है, ठीक है ना। अगला है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गलत संख्या है, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, आप इसको देखिए आराम से, ठीक है, मिलाइए इसको तो कौन सा वाला है, ठीक है। तो इसमें जो गलत संख्या है मैं टिक कर रहा हूँ उसका आंसर, आप इसको आंसर आराम से मिलाइए फिर निकाल के देखिए। विषम को चुनिए, विषम को चुना सरसों बाजरा गेहूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर, सरसों हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि ए का मतलब बी का मतलब सी का मतलब डी का मतलब हो तो इसका आपको उत्तर निकालना है, ठीक है। आंसर फटाफट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। अगला, निम्नलिखित में से तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कभी नहीं, कभी कभी, प्रायः, कदाचित, हमेशा, ठीक है। इसका आंसर ये रहा, ठीक है, ठीक, हमेशा, कदाचित, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लगाना है। विषम को चुनिए, हकलाना, फाना, कानाफूसी, उपहास या चिल्लाना, ठीक है। तो इसमें विषम क्या होगा, उपहास करना, ठीक है। अगला है, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। आप इसको निकालिए, मैं यहाँ पर उत्तर आपका टिक कर देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा। अगला, निम्नलिखित श्रेणी में एक गलत संख्या है उसे ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो गलत संख्या है वो ये रही, ठीक है। अगला है, एन क्यू उसी प्रकार से संबंधित है एस वी से जिस प्रकार डी आई संबंधित है किससे, डी आई संबंधित है एफ के से। अगला है 9, ये आपको पता 94, ठीक है। इसमें अगली संख्या क्या आएगी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो अगली संख्या क्या आएगी आप देख लीजिए इसका, ठीक है। तो अगली संख्या ये आएगी इसमें। अगला है, यदि फाइल को ये लिखा जाता है और लाइफ को उसी संकेतीय भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम फाइल को क्या लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं तो लाइफ को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो लाइफ को हम लिखेंगे ये, ठीक। अगला है, प्रेम घृणा से संबंधित है तो मित्र किससे संबंधित है। जब प्रेम घृणा से संबंधित है तो इसका अपोजिट है तो मित्र का अपोजिट शत्रु होगा, मित्र का अपोजिट क्या होगा, शत्रु। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्प में से क्या आएगा, ठीक है। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप मिलाइए इसको आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगला है, निम्न चिन्ह के स्थान पर निम्न से क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह ये देखा है 4 का 64 है तो 6 का क्या होगा, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली ए होगा 216, इसका क्यूब है तो इसका क्यूब है। अगला है, आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई, कौन सा दिन होगा 59 दिन बाद, ठीक है। तो उसको निकालिए आप, इसका आंसर मैंने यहाँ पर मैच कर, ठीक है। तो मैच कर लेना आप, मैं इसको लगा दिया। अगला है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने आगे जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना डिग्री आगे जाएगी आपको देखना है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो थी इसका आंसर है ये। तो यह जो थे आपके कनिष्ठ सहायक का जो पेपर, इससे पहले मैंने एक 2018 का यूकेएसएससी का सॉल्व किया है, ये था आपका 2017 का, ठीक है। आप इसमें देखिए कि आप कितना अच्छा से कर सकते थे, ठीक है, और कितना इसमें इस तरह का प्रश्न अगर पत्र अगर आपके सामने रखा है तो आप कितना इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है।